हेलो गाइस, अभी हम इस क्वेश्चन को ना थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक को समझेंगे जिसमें क्या है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। किसमें? प्रोजेक्टाइल के केस में। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है पार्टिकल की जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर दी है और इस फिगर से ही हम फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करेंगे और एक टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे कि कितना टाइम पार्टिकल लेता है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो गाइज ये हमारी u है इनिशियल वेलोसिटी। और मैंने यहाँ माना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल से ना थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए मैंने जो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रखा वो ले रखा है u कोस थीटा, और u का जो वर्टिकल कंपोनेंट ले रखा है y डायरेक्शन में वो ले रखा है u साइन थीटा। इसी तरह गाइज मैंने मान लिया है कि अब ना जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और उसे मैंने माना है v। तो यहाँ पे मैंने जो v है वो हमारे x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है उसको मैंने लिया अल्फ़ा। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रखा वो ले रखा और लिख दिया है v कोस अल्फ़ा, और वर्टिकल कंपोनेंट y डायरेक्शन में लिख दिया है v साइन अल्फ़ा। ठीक है गाइज, और गाइज जो ये हमारा एंगल है टोटल ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको गाइज मैं अभी मिटा भी देता हूँ ताकि हमें अच्छे समझ में आए। तो गाइज ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो गाइज अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पहले समझनी है कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये गाइज ये ब्लैक वाली लाइन है, मैं इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहता तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज। तो ये एक हमारी लाइन है और इस पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मान लेता हूँ कि कुछ एंगल बना रही है अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी लाइन जो कि इसके पैरेलल ही होगी वो ड्रॉ करता हूँ तो वो आप बता सकते हैं मुझे कि वो इस वाली लाइन से कितना एंगल बना रही होगी। तो आप कहेंगे कि वो भी अल्फ़ा एंगल ही बना रही होगी। ठीक है गाइज, ये हमें देख के भी समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दूं तो भी आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन तो गाइज कितना एंगल बना रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा गाइज, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो गाइज मैं इस पैरेललोग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया एक पैरेललोग्राम। और अब गाइस यहाँ पे ये वाला एंगल हमें पता है ये है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस वाले एंगल को मैंने x मान लिया। और हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो दो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा x। ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी x माना है। तो अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर के जो चारों एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 360 डिग्री। अब मैं इन चारों एंगल का सम करूँगा। ठीक है, x प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस x। तो गाइज इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री का 180 डिग्री का हो जाएगा 360। तो ये हमारा 360 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये माइनस 2 अल्फ़ा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा x आ रहा है वो आ रहा है अल्फ़ा के इक्वल। तो यानी कि जो ये वाला एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल गाइज ये होगा हमारा अल्फ़ा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है। क्योंकि गाइज हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसके ऊपर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो जितना एंगल ये वाली लाइन इस वाली लाइन से बना रही होगी उतना ही एंगल ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन से बना रही होगी। इसीलिए गाइज मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया और सेम। ठीक है, तभी आप यहाँ इस वाली फिगर में भी देख सकते हैं कि अगर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो x एक्सिस से अगर अल्फ़ा एंगल बना रही है, तभी मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो ये वाली लाइन है ये वाली भी इस वाली लाइन से ब्लैक वाली लाइन से अल्फ़ा एंगल बना रही है। अब गाइस हम ये थीटा देखते हैं कि ये थीटा हमारा कैसे आ रहा है।
तो guys, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ पूरी एक्सटेंडेड, ठीक है, पहले तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ, पहले मिटा देता हूँ इस सबको, हट गया। अब गाइस मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली लाइन गाइस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। और अगर ये जो u cos थीटा है, अगर मेरी ये इस वाली लाइन से अल्फ़ा एंगल बना रही है, सॉरी अल्फ़ा नहीं बोलेंगे गाइस, इसको थीटा बोल देते हैं, थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करूँ तो ये भी तो इस वाली लाइन से थीटा एंगल बनाएगी। और गाइस आप यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा थीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा। तो गाइस आप यहाँ से फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला हमारा 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें पता है कि ये अगर u की डायरेक्शन है तो ये v की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाली लाइन v की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो गाइस अब हमें एक फिगर से पता लग गया कि जो हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। और गाइस वही चीज़ मैंने यहाँ पे पूरी समझा रखी है, ठीक है, यहाँ तक समझा रखिएगा, यहाँ तक ही बस, ठीक है। अब गाइस हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें जो हमारे u cos थीटा की वैल्यू इनिशियल होती है वो मैं किसी भी पॉइंट पे देखूंगा, चाहे इस वाले पॉइंट पे देखूं, चाहे इस वाले पॉइंट पे देखूं, चाहे इस वाले पॉइंट पे देखूं, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि जो मेरा u cos थीटा है वो v cos अल्फ़ा के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ना v अल्फ़ा अब मैं यहाँ से v फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। और मैंने यहाँ बता रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u cos थीटा v cos अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सोल्व करके v निकाल लेंगे, जो कि आ रहा है v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन में cos अल्फ़ा, ठीक है। अब गाइस हम फिगर से जानते हैं, ये वाली फिगर से, कि जो हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा निकालूंगा, तो जो अल्फ़ा आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले अल्फ़ा की जगह पुट कर दूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो और गाइस हम ये भी जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा कोट थीटा के इक्वल, ठीक है, ये होता है हमारा कोट थीटा के इक्वल। और अगर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता, तो ये हमारा इक्वल होता है टेन थीटा के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसको लिख दिया कोट थीटा, और u हमारा ऐसे रहेगा। तो यहाँ से जो हमारी v की वैल्यू आ रही है वो आ रही u कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक अपना आंसर मिल चुका है कि जो फाइनल वेलोसिटी हो कितनी होगी, वो होगी u कोट थीटा। अब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके लिए गाइस मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 0, ठीक है। तो मैं पहले वो वाला टाइम फाइंड आउट करूँगा कि मैं देखूँगा कि पार्टिकल को यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो पता है y डायरेक्शन में कितनी है, वो है u साइन थीटा। तो अब मैं मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वी वाई फाइनल जो है वो हमारा 0 होगा, यू वाई वो हम फिगर से देख सकते हैं वो है u साइन थीटा। a इज इक्वल टू माइनस जी लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस जी लेंगे। और यहाँ पे टी को मान लिया T1। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह पुट कर देंगे 0, u की जगह पुट कर देंगे u साइन थीटा, a की जगह पुट करेंगे माइनस जी, और t की जगह पुट कर देंगे T1। तो इस पूरे को सोल्व करके जो T1 आ रहा है वो आ रहा है u साइन थीटा अपॉन में g। अब गाइस हम जानते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम वो वाला टाइम फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल को यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है। उसके लिए भी हम मोशन की उसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे हम अब वी वाई यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो लेंगे वो लेंगे v साइन अल्फ़ा,
यू वाई हमारी हो जाएगी 0, क्योंकि हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ए की जगह हम लेंगे जी और टी की जगह हम ले लेंगे T2। मोशन की इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। वी की जगह पुट कर देंगे वी साइन अल्फा, यू की जगह पुट करेंगे 0, ए की जगह पुट कर देंगे जी, क्योंकि इस बार पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसीलिए हम यहाँ पे ए की जगह लेंगे जी और टी की जगह पुट कर देंगे T2। ठीक है जी। अब गाइस यहाँ से हम पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस थीटा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से पुट कर दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से जो हमारा हम जानते हैं कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कोस थीटा के इक्वल, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पे हमारा है वी कोस थीटा इज इक्वल टू जी T2। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ से हमारा जो T2 आ रहा है वी कोस थीटा अपॉन में जी। तो गाइस अब हम निकालेंगे टोटल टाइम। तो आप देख सकते हैं हमें टोटल टाइम के लिए टी ले लिया है और हमें पता है टोटल टाइम हमारा कितना होगा, वो होगा T1 प्लस T2। T1 हमारा आया था यू साइन थीटा अपॉन में जी और T2 आया हमारा वी कोस थीटा अपॉन में जी। अब गाइस हमने पहले v की वैल्यू निकाल ली है जो कि आई थी यू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो मैं v की जगह ये पुट करूँगा यू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये कोस थीटा इस वाले कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा और जो साइन थीटा है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जी साइन थीटा। अब गाइस हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा जी साइन थीटा नीचे। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने आगे लिख दिया होगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा जी साइन थीटा और जो साइन थीटा है, और सॉरी गाइस उससे पहले हम जी साइन थीटा को जब जी से डिवाइड कर देंगे, इस वाले जी से गाइस हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला जी है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो साइन थीटा है वो यू साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू साइन थीटा से गाइस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा यू साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में आएगा हमारा यू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी साइन थीटा। ठीक है, और गाइस अब हम क्या करेंगे, यू को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यू को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में रख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो और गाइस हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 है। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पुट कर दिया 1 और डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा जी साइन थीटा। और गाइस यहाँ पे आप स्मॉल टी ले लेना, मैंने कैपिटल टी यूज़ कर लिया। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल टाइम आ रहा है वो आ रहा है u अपॉन में जी साइन थीटा। तो गाइस इतना टाइम लगता है कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी पार्टिकल को उस पोजीशन पे आने में इतना टाइम लगता है u अपॉन में जी साइन थीटा। अब गाइस हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड, देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर when instantaneous velocity becomes perpendicular to initial velocity is। ठीक है, तो गाइस हमसे ना ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना इसका भी हमसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये b फाइंड आउट करेंगे और हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो उसके लिए गाइस हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यूज़ भी किया होगा। हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैं यूज़ भी कर रहा हूँ वही फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है u जो कि दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, थीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है v साइन थीटा। लेकिन उससे पहले हम v फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे u कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं मैं थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से फिर हमारा आ रहा है u इंटू कोस 60 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है हाफ और कोस सॉरी गाइस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो v आ रही है वो आ रही है u/√3 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसमें भी गाइस ये v साइन थीटा नहीं गाइस हमें फाइंड करना, हमें v साइन अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें ये मैं करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें v साइन अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, तो हमें फिगर से पता है कि जो हमारा थीटा प्लस अल्फ़ा होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है,
तो गाइस यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल लूँगा, तो अल्फ़ा आएगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस कि जो मेरा v साइन अल्फ़ा है इसकी जगह मैं पुट कर दूँगा u अपॉन में √3 इंटू साइन अल्फ़ा की जगह पुट कर दूँगा इस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा u आ रहा है, सॉरी गाइस, तो इसको सॉल्व करके जो हमारा v साइन अल्फ़ा आ रहा है वो आ रहा है u अपॉन में √3 कोस थीटा। तो गाइस यहाँ से अब मैं कोस थीटा पुट कर दूँगा, कोस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी गाइस अल्फ़ा ले लेना आप, ये अल्फ़ा गाइस थीटा की जगह यहाँ पे अल्फ़ा लिख देना। तो गाइस v साइन अल्फ़ा मेरा किसके इक्वल आ रहा है, u अपॉन में √3 कोस थीटा क्या आ रहा है, और थीटा की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, u की जगह हम पुट कर देंगे 10, √3 ऐसे ही रहेगा डिनोमिनेटर में, कोस 60 की हम वैल्यू जानते होती हाफ। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारा v साइन अल्फ़ा है वो कितना आ रहा है गाइस, वो आ रहा है 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अब गाइस हम 2 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ये सीधा आंसर आप देखते ही बता देंगे, क्योंकि हमने गाइस पूरी कैलकुलेशन पहले ही कर ली है। तो गाइस वो क्वेश्चन है क्वेश्चन 93। इसको गाइस मैंने ऐसे नंबरिंग दे दी है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इन इट्स पैराबोलिक पाथ एट अ पॉइंट। पार्टिकल इज मूविंग एट अ राइट एंगल टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। इट्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज। तो गाइस आप जानते हैं कि क्या होगी वो वेलोसिटी, तो गाइस वो वेलोसिटी होगी u कोट थीटा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइस वो आप देख सकते हैं हमने कहाँ कैलकुलेट किया पूरा, तो गाइस हमने यहाँ से पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ गाइस मैं, हमने कहाँ से कहाँ तक कर रखी है। ये पूरी इसमें आ रही है, ये वाली पूरी आ रही है गाइस, आप देख सकते हैं गाइस ये पूरी कैलकुलेशन बता रही है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि गाइस फाइनल आंसर हमारा देखना यहाँ आ रहा है v इक्वल टू u कोट थीटा। अब गाइस हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और गाइस तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन 94। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मैं कह रखा है थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री, टाइम जस्ट आफ्टर विच इट विल बी मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज। ठीक है गाइस, तो हमें ये टाइम बताना है कि वो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि पार्टिकल को उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो गाइस वो भी आप जानते हैं, वो होगा हमारा u अपॉन में g साइन थीटा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और बाकी गाइस आप देख सकते हैं वो गलत है। और यहाँ पे गाइस मैंने लिख भी दिया है u अपॉन में g साइन थीटा। इसको भी देख लेते हैं हमने कहाँ तक सोल्व किया है, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो गाइस इसको हमने यहाँ से लेके, ये भी इंक्लूड हो रहा है गाइस इसमें, यहाँ तक गाइस आप देख सकते हैं यहाँ तक, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ रहा है u अपॉन में g साइन थीटा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।